दोस्तों, देश के इतिहास में इससे पहले कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री जो कोर्ट में जाकर खुद ही अपना केस का आर्गुमेंट किया हो, आर्ग्यू किया हो, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री आज तक नहीं मिला। ये पहला मुख्यमंत्री है जिनका नाम केजरीवाल है। असल में केजरीवाल खुद ही अपने केस को लेकर हाई कोर्ट में पहुंच गया और वो हाई कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट। और वो केस क्या था, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। एक जज के खिलाफ, एक जज को अपने केस से हटाने को लेकर वो आर्गुमेंट कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ट्रायल कोर्ट ने 3 नवंबर से 12 फरवरी के बीच में 3 महीने डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग्स की, 40,000 पन्नों के एविडेंस पढ़े और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को डिस्चार्ज किया। और उसमें एक ही लाइन में पढ़ रहा हूँ, द इन्वेस्टिगेशन अपीयर्स टू हैव प्रोसीडेड ऑन अ प्री डिटर्मिन्ड ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रायल कोर्ट का ये कहना है कि ये सारा पहले से प्री मेडिटेटेड था। और उस जज के खिलाफ आर्गुमेंट कर रहे हैं, उस जज को अपने केस से हटाने की बात कर रहे हैं, जिनका नाम है जस्टिस सरवना कांता शर्मा। असल में ये जस्टिस सरवना कांता शर्मा ये वही जज हैं जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि ये फ्री एंड फेयर होकर ये केस की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तरफा फैसला सुना रही है जो हमारे विरुद्ध में है। और ये न किसी चीज की सुनवाई सही ढंग से कर रही है, बल्कि अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जज हैं ये किसी ऐसी पर्टिकुलर विचारधारा से बिलोंग करती हैं और उसी को फॉलो करती हैं। जब ये 9 मार्च का ऑर्डर आया मिलॉर्ड, तो मेरा दिल बैठ गया। आई वॉज रियली शॉक्ड and I started having doubts whether serious apprehensions, whether the court is biased and whether I will get justice here. और उन्होंने कई ऐसा एविडेंस पेश किया कि ये लगातार ऐसी जगह से जुड़ी हुई है और ऐसे कार्यक्रमों में ये जाकर उस कार्यक्रम को पार्टिसिपेट किया है जो बीजेपी और आरएसएस की बॉडी है, उस कार्यक्रम में ये जाकर पार्टिसिपेट किया। असल में ये केस क्या था? केस ये था कि 2022 में जो शराब नीति का जो घोटाला का आरोप अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम ऐसे बड़े नेताओं पर, उनकी पार्टी पर लगा था, ये वही आरोप था जब सीबीआई और ईडी ये तमाम ऐसी एजेंसियां जब अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम शीर्ष ऐसे नेताओं को जब गिरफ्तार करने लगी, इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने लगी, इनको आरोप सिद्ध करने में जुट गई, उसी शराब नीति का ये केस चल रहा था, जहां पर ये जज इस केस की अरविंद केजरीवाल की शराब नीति घोटाला की सुनवाई कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि ये जो जज हैं ये लगातार ईडी और सीबीआई को पूरी बात कहने का, पूरी चीज करने का मौका देती थी और सीबीआई और ईडी की बात मानती थी। हमारी तरफ से जितने भी आर्गुमेंट दिए जाते थे उसको डिनाई कर दिया जाता था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। और अक्सर ये जज के ऊपर ऐसे आरोप इससे पहले बहुत लग गए हैं, चाहे वो संजय सिंह का हो, चाहे वो और उनके कोई बड़े नेताओं का हुआ, तमाम ऐसे लोगों का बेल इन्होंने डिनाई किया है, इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। और वहीं पर कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी बेल को इन्होंने एक्सेप्ट किया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के अंदर ये बहस कर रहे हैं कि इनको इनके केस से हटाया जाए, कि इनके ऊपर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं इनके ऊपर ऐसा हमको शक है कि ये बाइस्ड है, यानी इनका झुकाव किसी पर्टिकुलर विचारधारा से है और किसी ऐसे राजनीतिक दल पार्टी से है। ऐसा अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के अंदर ये आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो जज है क्या ये अरविंद केजरीवाल के इस केस से हटती हैं या नहीं हटती हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सिर्फ कोई एक चीज की बात अरविंद केजरीवाल ने नहीं की है, बल्कि 10 विषयों पर उन्होंने 10 बिंदुओं पर ये अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में इस जज के खिलाफ बोले हैं और 10 ऐसी चीजें उन्होंने बताया है कि इसलिए इनको लग रहा है कि ये बाइस्ड है और ये हमारे केस से हट जाए। दोस्तों, आप देखेंगे इतनी बड़ी खबर है कि ये ऐसा चीफ मिनिस्टर जो अपना ये केस खुद जाकर हाई कोर्ट में बहस किया है, लेकिन आप देखेंगे कल के अखबार भी देखेंगे कहीं आपको छोटी एकदम नीचे दूसरे तीसरे पन्ने पर एक छोटी खबर छोटे लेख के जरिए आपको बता दिया जाएगा। और तमाम मीडिया हाउसेस में इस खबर को एक तरीके से सन्नाटा फंस रहा है कि जो जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया है केजरीवाल ने, क्या सटीक, क्या जबरदस्त उन्होंने बहस की है और वो कैसे एक हाई कोर्ट के अंदर बहस कर रहे हैं। ये तमाम टीवी चैनल्स वाले उनकी बहस को ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया है। असल में ये अपोजिशन के लीडर है, असल में ये अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।